आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन चैनल में, जहां हर वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, पैनल का जो भी सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है वो डीसी टू डीसी प्रोवाइड कराता है बाकी सारे सेक्शनों को। तो देखते हैं इसमें कैसे डीसी टू डीसी वर्क करता है और कैसे एवरीडे सप्लाई बनता है। तो ये 12 वोल्ट ये 12 वोल्ट पैनल वीसीसी है। ये एलवीडीएस कनेक्टर सॉकेट से आने के बाद एक फ्यूज में पहुंचने के बाद सीधा चला जाता है डीसी टू डीसी आईसी में। ये 12 वोल्ट इन करता है, वी इन। अब क्या है दोस्तों, यहीं से एक कॉइल लगा रहता है। ठीक कॉइल का दूसरा छोर से एक डायोड लगा रहेगा जो कि शॉर्ट की डायोड होगा। और उसके बाद डायोड का कैथोड टर्मिनल से कुछ पीएफ लगे होंगे और पैनल वीसीसी के साथ भी बड़े बड़े पीएफ लगे रहते हैं। इसमें भी पीएफ लगा होता है। अब ये कॉइल और शॉर्टकी का बीच में स्विचिंग होता है, उसका बीच से डीसी टू डीसी कनेक्टेड रहेगा। ये अगर डायरेक्ट कनेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि जो मॉसफेट होता है वो अंदर है, स्विचिंग मॉसफेट। अगर मॉसफेट बाहर दिया है तो वो मॉसफेट अंदर नहीं रहेगा। दो तरह के डिज़ाइन होते हैं दोस्तों, एक में मॉसफेट बाहर निकाला रहता है, एक में आईसी के अंदर लगा रहता है। ये अगर डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ है तो इसका मतलब मॉसफेट अंदर है। डाटा शीट देखिएगा तो उसमें आईसी का अंदर आपको दिखेगा ब्लॉक्स में। अब डीसी टू डीसी स्टार्ट नहीं है, 12 वोल्ट आया हुआ है, डीसी टू डीसी स्टार्ट नहीं है। जो हमें टिकोन आईसी जो है उसको वर्किंग के लिए दो सप्लाई की जो ज़रूरत पड़ती है वो भी डीसी टू डीसी बना के देता है। 3.3 वोल्ट, 1.8 या 1.2। ये दोनों सप्लाई जब डीसी टू डीसी उसको यहाँ पर 12 वोल्ट आने के बाद ये दोनों सप्लाई बनने लग जाएगा तो टिकोन आईसी जब एक्टिवेट होगा, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी
अच्छी तरह से काम करेगा, जो मेमोरी से कनेक्ट रहता है। ये सब कुछ ओके रहेगा, सॉफ्टवेयर ओके रहेगा। तो उसका बाद क्या होगा, टीकॉन प्रोसेसर एक सप्लाई भेजता है जिसको बोलते हैं EN यानी एनेबल। DC टू DC को स्टार्ट करने के लिए एनेबल सप्लाई भेजता है, वो रहता है 3.3 वोल्ट। ये सप्लाई जब तक नहीं जाएगा ये DC टू DC IC आपका स्टार्ट नहीं होगा। और DC टू DC IC स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर स्विच करेगा, इस जगह पर स्विच करेगा। स्विच करने के बाद क्या होगा, सप्लाई बूस्ट हो जाएगा। बूस्ट कन्वर्टर का मैंने पहले भी सेशन दिया है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पावर सप्लाई का सेशन में मैं फिर से समझा दूंगा आप लोग को। तो यहाँ पर स्विच करने के बाद ये बूस्टिंग करता है और ये सप्लाई जो 12 वोल्ट से ज़्यादा रहता है, हम लोग का लमसम 16.5 वोल्ट का सप्लाई मिलता है। तो ये 16.5 वोल्ट जो बनता है यही सप्लाई है आपका AVDD। अब दोस्तों ये सप्लाई बनता है तो इसके लिए भी कहीं भी देखिए सप्लाई का, पावर सप्लाई SMPS में भी आप देखें कि फीडबैक लिया जाता है कि आगे का स्थिति वोल्टेज का क्या है, कहीं ज़्यादा तो नहीं बन रहा या कम तो नहीं बन रहा ज़रूरत से। तो उसके लिए क्या किया जाता है, 2 रेजिस्टेंस का मदद लिया जाता है और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है, जैसे ये R1 और ये R2। और ये चल जाता है फीडबैक AVDD का, FB फीडबैक, ये AVDD का फीडबैक जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है तो यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए वोल्टेज आपका, यहाँ मान लीजिए वोल्टेज आपका कम है तो आउटपुट हाई हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गया था। और जो बात कर रहे थे, यहाँ पर फीडबैक अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा IC को तो वो स्विचिंग पल्स कम कर देगा, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ भी वोल्टेज का स्थिति ज़्यादा है, तो वो स्विचिंग पल्स कम कर देगा। अगर यहाँ पर उसका ज़रूरत से कम मिलेगा तो वो पल्स बढ़ा देगा, तब क्या होगा, आउटपुट आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिलने लगेगा। तो दोस्तों इस वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए हम लोग फीडबैक को एडजस्ट करके उसको कम या बेसी कर सकते हैं। दोस्तों अब हमको बनाना है VGH। तो फिर से मैं यहाँ जगह कम हो रहा है तो नीचे एक DC टू DC बना दे रहा हूँ। ये सेम IC है दोस्तों, जगह नहीं है इसीलिए मैं नीचे बना रहा हूँ। अब जो AVDD सप्लाई बना है, तो दोस्तों दो बार वीडियो को दो बार कॉल आ गया, इसीलिए मैं कट गया था। अभी एरोप्लेन मोड में कर दिया हूँ, अब नेटवर्क खोज के नहीं मिलेगा। चलिए, तो इसी IC का जगह थोड़ा कम हो रहा है तो यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर हमको VGH बनाना है तो IC से एक PF लगा होगा, PF से पल्स पार होगा। ये पल्स कहाँ आएगा, यहाँ देखिएगा VGH के लिए 2 डायोड लगे होते हैं, शॉर्ट की डायोड रहेगा। आप लोग डायोड का सेशन नहीं देखे हैं तो पुराना सेशन देखिएगा, ग्रुप में ही पड़ा होगा। तो 2 शॉर्ट की डायोड लगे होते हैं और ये ग्राउंड, ये दोनों शॉर्ट की डायोड का बीच में ये IC से आने वाला पल्स का पिन कनेक्टेड रहता है। अब VGH का पहला जो डायोड होगा उसका एनोड पॉइंट सीधा कनेक्टेड रहता है AVDD से, यानी 16.5 वोल्ट। एक तो 12 वोल्ट से बूस्ट होकर 16.5 वोल्ट बना। अब ये दोनों डायोड के बीच में स्विच जब करेगा, यहाँ से पल्स आएगा, तब ये और हाई करके आगे सप्लाई निकाल देगा, जो कि 24 वोल्ट या 27 वोल्ट हर एक पैनल में अलग अलग टाइप का रहता है। तो इस तरह से दोस्तों VGH का सप्लाई बनता है। और VGH के लिए भी एक
फीडबैक रहता है। यानी ये VGH में लिखा रहेगा, देखिएगा DRP लिखा रहता है, ड्राइव पॉजिटिव। फीडबैक का जो पिन रहता है, AVDD का जो पिन रहता है उसमें SW लिखा रहता है, स्विच का पिन में लिखा रहेगा, स्विच लिखा रहता है। मैं डिटेल आपको दूंगा फ़ोटो में। और इसका फीडबैक रहेगा तो FBP लिखा रहेगा यहाँ, यानी फीडबैक पॉजिटिव लिखा रहेगा। और ये कनेक्टेड रहेगा 2 वोल्टेज डिवाइडर का मदद से। यहाँ से जो VGH बना, यहाँ से एक रजिस्टर रहेगा, ठीक जैसा AVDD में हम लोग दिए थे फीडबैक। ये ग्राउंड मतलब ये R3, ये R4, और दोनों का बीच से ये फीडबैक चला जाएगा VGH के लिए। VGH अगर कम बेसी करना है तो फिर हम लोग ये दोनों को एडजस्ट करके कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार जैसे कि मैंने बोला कि जगह नहीं होगा ऊपर, VGL बनाने के लिए दोस्तों ये वही IC है DC to DC, जगह नहीं होने के कारण इधर मैं बना दे रहा हूँ। VGL के लिए भी निकला रहेगा कनेक्शन, एक PF लगा रहेगा। यहाँ पर डायोड का पोजीशन उल्टा हो जाएगा। इसका पहला डायोड जो रहेगा उसका कैथोड कनेक्टेड रहेगा ग्राउंड से, तभी इधर से नेगेटिव पार हो सकता है। नेगेटिव सप्लाई तभी पार हो सकता है जब उल्टा लगा रहेगा डायोड। और एक डायोड होके ये आपका PF लगा रहेगा इसके बाद भी। और ये सप्लाई मेरा हो जाएगा VGL, मतलब वोल्टेज गेट लो, ये VGH हो जाएगा। वोल्टेज गेट हाई या VGH को V-on भी बोलते हैं, इसे V-off भी बोलते हैं। ये गेट ऑन वोल्टेज है, ये गेट ऑफ वोल्टेज है। अब इसके लिए भी फीडबैक रहेगा। यहाँ से फिर एक फीडबैक दे देता हूँ मैं, एक रजिस्टर और दूसरा रजिस्टर कनेक्ट कर दूंगा इधर से। ये ग्राउंड हो गया और ये फीडबैक चला जाएगा VGL के लिए, मतलब ये FBN रहेगा। ये पॉइंट जो है ये DRN रहेगा, ड्राइव नेगेटिव, ये ड्राइव फीडबैक नेगेटिव। तो इस तरह से दोस्तों डिजाइन होता है। और मैक्सिमम प्रॉब्लम VGL को लेके ही होता है कि कम बेसी होता है सप्लाई इसका, तो हम लोग R5 और R6 को कम बेसी करके इसका सप्लाई भी कम बेसी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। VGL का सप्लाई में प्रॉब्लम आने से बहुत कुछ पैनल में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ये DC to DC सेक्शन का हम लोग का डायग्राम था। और दोस्तों VCOM का सप्लाई बनता है, और VCOM का सप्लाई कभी कभी आपका गामा सेक्शन से भी बनता है, और जिसे मैं आगे आपको बता रहा हूँ।